जमीन का रेट क्या है? 500 रुपया फुट। हमें 1 फुट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो एकड़ में चाहिए। उड़ी बाबा। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्ट जमींदार की जमीन चाहिए, वो भी एकड़ में। दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं? स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड में ही प्लॉट मिलता है मेरे पास। अबे किधर भाग रहा है? अब तो दिमाग घूम गया। मैं जा रहा हूँ प्रभात जी के पास और पूछूंगा हमें एकड़ में जमीन चाहिए, वो भी डायरेक्ट जमींदार का। समझता हूँ जाके मैं। रुक रहता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अभी अभी मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा होके आया। यानी कुछ इन्वेस्टरों के पास गया था मीटिंग करने के लिए। दिल्ली, गुड़गांव होते हुए हरियाणा गया था मैं। तो हरियाणा में जब मीटिंग में बैठा था, कुछ लोगों ने मुझे पूछे कि ज़मीन का रेट क्या है, बढ़िया वाला प्रीमियम लैंड। तो मैं उनको बोला 7,500 के आसपास सर प्रीमियम लैंड पड़ता है पर स्क्वायर यार्ड का रेट। उन्होंने बोले यार हमें पर स्क्वायर यार्ड में ज़मीन नहीं चाहिए। मैं पूछा कैसे चाहिए आपको, पर स्क्वायर फीट चाहिए? बोले नहीं, पर स्क्वायर फीट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज़मीन किल्ला में। यानी मुझे 2 किल्ला, 3 किल्ला, 4 किल्ला ज़मीन चाहिए। किसने बोला? हरियाणा का कोई बड़ा इन्वेस्टर था। मैं बोला कि सर आपको किल्ला में चाहिए, ये किल्ला शब्द मेरे लिए नया है। किल्ला यानी मैं तुरंत गूगल में चेक कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ के आसपास है। उनका जो पूछने का तरीका था और उनका जो एक्सपेक्टेशन था, उससे मुझे अंदाज हो गया उन्हें कच्चा ज़मीन चाहिए, वो डायरेक्ट फार्मर से। फिर उनसे जब चर्चा हुआ तभी उन्हें बता भी दी कि मुझे तो डायरेक्ट फार्मर यानी जमींदार का ज़मीन चाहिए। मैं बताया सर एनए कन्वर्ट हुआ डायरेक्ट रेडी टू रजिस्टर लैंड क्यों नहीं लेते हैं? वो बताया कि प्राइस में हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो क्या सही में प्राइस में बेनिफिट मिलता है? दोस्तों बिल्कुल मिलता है। यदि हम फार्मर का ज़मीन खरीदते हैं और एनए कन्वर्जन के लिए उसको टाइम देते हैं तो हमें प्राइस का बेनिफिट मिलता है। यानी जो हरियाणा वाला भाई साहब मुझे मांग रहे थे किल्ला में ज़मीन, वो सही थे। क्या हम आज की तारीख में स्मार्ट सिटी के अंदर डायरेक्ट फार्मर का लैंड खरीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे और ख़रीदने के टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? यानी हमें एकड़ में ज़मीन खरीदना है स्मार्ट सिटी के अंदर, वो भी डायरेक्ट फार्मर का। दोस्तों सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? आपको एक कागज़ मिलेगा, गुजरात में उसको 7/12 कहते हैं, हरियाणा पंजाब में उसको इंतकाल म्यूटेशन कहते हैं। तो 7/12 जो कॉपी है उसमें आप जो स्टडी करोगे आपको उस ज़मीन का मालिक का नाम दिखेगा और वो ज़मीन की कैटेगरी दिखेगा। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? जूनी शरत, नई शरत। तो ये जूनी शरत, नई शरत का वर्ड कहाँ से आया? बॉम्बे की टेनेंसी एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के लिए जब आया था तभी एक नई शरत की फंडा आया। जूनी शरत किसको कहते हैं? जो एंसेस्टर लैंड यानी जो फार्मर से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसकी दादा परदादा का ज़मीन, जिसमें सरकार का कोई देना लेना नहीं है। और जो नई शर्त वाली ज़मीन होता क्या है, वो ज़मीन किसी भी प्रकार की गिफ्ट लैंड हो सकता है, फार्मर को खेती करने के लिए सरकार दिया था। तो उस प्रकार की ज़मीन को जब हम एनए कन्वर्जन कराने जाते हैं उसके अंदर हमें गवर्नमेंट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले हमको देखना कि ये ज़मीन क्या जूनी शरत का ज़मीन है। यदि जूनी शरत का ज़मीन है तो हमें प्रायोरिटी में उसको रख सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमें चेक करना है वो है जोनिंग सर्टिफिकेट। जोनिंग सर्टिफिकेट क्या है? स्मार्ट सिटी के अंदर जितने भी ज़मीन है हर एक की जोन डिसाइड हो चुका है। जोनिंग यानी उस ज़मीन को जब हम एनए कराते हैं उस ज़मीन के हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम उसमें बंगलो बना सकते हैं, रो हाउस बना सकते हैं, उसमें फैक्ट्री या इंडस्ट्री बना सकते हैं, उसमें कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं, 5 स्टार होटल बना सकते हैं, रेस्टोरेंट बना सकते हैं, या लॉजिस्टिक पार्क बना सकते हैं, या पेट्रोल पंप बना सकते हैं, या रिजॉर्ट बना सकते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्मार्ट सिटी में मेजर 5 से 6 जोनिंग डिसाइडेड है, जिसमें
लोगों की ट्रेडिंग या लोगों की खरीदी बिक्री ज़्यादा हो रहा है। जैसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए सिटी सेंटर, नॉलेज IT, ISS। रेसिडेंशियल एक्टिविटी के लिए रेसिडेंशियल जोन। इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंडस्ट्रियल लैंड। रिजॉर्ट के लिए टूरिज्म एंड रिजॉर्ट। दोस्तों, जोनिंग जब आपको पता चलता है किसी भी ज़मीन की, तो आपको आइडिया हो जाए कि ये ज़मीन जो आप खरीद रहे हैं उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसकी मांग कितना आएगा। समझ लीजिए जो लो सप्लाई लैंड यानी जिसकी अवेलेबिलिटी बाज़ार में कम है और उसकी जोनिंग बढ़िया है और उसमें FSI FAR ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें एप्रिसिएशन बढ़िया आएगा। तो इमीडिएटली आपने 7 बार चेक किए, फिर जोनिंग चेक किए, फिर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को किसी भी लीगल एडवाइज़र के पास भेज दीजिए और लीगल एडवाइज़र के माध्यम से उसको वेरीफाई करिए, यानी टाइटल सर्च रिपोर्ट। टाइटल सर्च रिपोर्ट क्लियर आता है, फिर आप उस ज़मीन में टोकन या उस ज़मीन को फाइनलाइज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो भूमिका रखता है वो है आपका मिडिलमैन, यानी आपका कंसल्टेंट। जो कंसल्टेंट उस फार्मर को कन्विंस करता है और उस फार्मर को टोकन देता है और उस फार्मर से टोकन चिट्ठी बना के लाता है या एग्रीमेंट फॉर सेल बनाता है, उसकी रोल बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। क्योंकि ज़मीन के रेट बढ़ता रहता है। आपने सौदा स्टार्ट किया 2500 में, क्लोज होते होते 3,500-4 हज़ार हो गया, यानी 1,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 10 से 12,000 गज की ज़मीन। ये जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू होता है। कुछ फार्मर इससे घूम भी जाते हैं, यानी सौदे पलट जाते हैं। तो उसीलिए आपका जो मिडिलमैन है उसको दमदार होना चाहिए, ताकि आपका डील बीच में कहीं अटकना नहीं चाहिए। आपको जो ज़मीन मिल रहा है उस ज़मीन को आपका जो कंसल्टेंट है जो उसको NA करके देगा, नॉन एग्रीकल्चर करके देगा, उससे वेरीफाई करा लीजिए कि भाई ये ज़मीन NA होगा या नहीं होगा। यदि होगा इसमें एक्सपेंसेस कितना आएगा, क्योंकि आपको एक एस्टिमेट तो बनाना है, आपको एक फाइनल ऑफर फार्मर को देना पड़ेगा। तो ये आपको पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि आपको उस ज़मीन को प्लॉटिंग स्कीम में निकालना है, यानी रेसिडेंशियल प्लॉट या इंडस्ट्रियल प्लॉट करना है, रेरा NA वाले प्रोजेक्ट लेके आना है, तो आप किसी भी एक जानकार आर्किटेक्ट से भी वो प्रॉपर्टी या वो प्लॉट चेक कराइए कि वहाँ पे प्लॉटिंग स्कीम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारे वेरिफिकेशन के बाद आप क्या करिए, उनको टोकन दीजिए और इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी की टाइटल सर्च रिपोर्ट तरीके से निकाल दीजिए और NA का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दीजिए। NA प्रोसेस स्टार्ट हो गया, टाइटल सर्च रिपोर्ट प्रोसेस में है। जब NA और टाइटल सर्च रिपोर्ट आ गया आपके हाथ में, आप उनको रिमेनिंग पेमेंट देके दस्तावेज कर सकते हैं। हाँ, गुजरात में यानी खास करके धोलेरा के अंदर गवर्नमेंट वैल्यूएशन काफ़ी कम है, यानी बाजार में कैश और चेक की मात्रा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फार्मर से जब सौदे कर रहे हैं, चाहे बढ़िया मिडिलमैन है, कोई भी है, आपको डॉक्यूमेंट को प्रॉपर ध्यान देना है। यानी डॉक्यूमेंट यानी पहले तो आपने टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाल लिया, प्रॉपर जो फार्मर है उसी के अकाउंट में कुछ पैसे दे रहे हैं, एक MOU भी बना लिया, यानी लिखान पढ़ी आपकी हो गई है और फार्मर के अकाउंट में आपके पैसा चला गया। हो सके तो ये एंटायर प्रोसेस कोई भी जानकार वकील के माध्यम से करिए, क्योंकि वहाँ की लोकल एडवोकेट को आइडिया हो जाता है या उसको आइडिया होता है कि कौन सा सौदा कहाँ पे अटक सकता है या कौन सी सौदे में कौन सा चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप तो हरियाणा से है, दिल्ली से है, पंजाब से हैं, आपको तो इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको कोई भी लीगल कंसल्टेंट्स को ज़रूर हायर करना। और स्मार्ट सिटी के अंदर जब हम ज़मीन खरीदते हैं, वो ज़मीन आज की तारीख में ओरिजिनल प्लॉट यानी पुरानी खेत के रूप में है और आप खरीद रहे हैं एक फाइनल प्लॉट, यानी उसका आधा ज़मीन आपके नाम पे होगी। और फिर भी हो सके तो आज के तारीख में उस ज़मीन को आप विजिट करना। आपको आइडिया होता है कि आसपास में कोई गामथल तो नहीं है, आसपास में कोई ETP STP प्लांट तो नहीं है, आसपास में कोई न्यूसेंस तो नहीं होगा। तो ये चीज़ आज के तारीख में भी आपको दिखेगा। तो आपको एक क्लियर प्रॉपर्टी जो बढ़िया एप्रिसिएट हो सकता है,
ऐसा प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे लोग पावर ऑफ एटर्नी बना के भी पूरा पेमेंट कर देते हैं, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। मेरे पास कई इन्वेस्टर, कई कस्टमर आते हैं, कहते हैं कि सर हमारे दस्तावेज हुआ नहीं। मतलब क्यों नहीं हुआ? सर कुछ प्रॉब्लम है, एनए आया नहीं, पेमेंट हमने पूरा दे दिया। मैं बोला क्या बनाए फिर? हमने पावर ऑफ एटर्नी सर लिखा लिया है और उस पावर ऑफ एटर्नी से हम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे बाद में करा लेंगे। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आपने 50-60 लाख में या करोड़ रुपए में खरीदा था और वो अगले 1.5-2 साल में 4 से 6 करोड़ हो गया और उस फार्मर के मन में कुछ गड़बड़ यानी कुछ गलत करने की इच्छा जाग गया, फिर आपका जो पावर ऑफ एटर्नी बना था वो क्या रिवॉक नहीं हो सकता है? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कहता है कि आपको स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री भर के दस्तावेज करना है, तो ही आपको एक मान्यता मिलता है किसी प्रॉपर्टी का आप मालिक हो। लेकिन ये कई करोड़ का संपत्ति यदि आप पावर ऑफ एटर्नी में लेके बैठे हैं तो ये गलती आप मत करना। जल्दी से जल्दी अपने नाम पे दस्तावेज करा लीजिए। और स्मार्ट सिटी के अंदर ऐसे भी लैंड है जिसकी एनए नहीं हो पा रहा है और फार्मर उसको लेके घूम रहा है। क्या कह रहा है कि सर मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है, मैं आपको आधे रेट में ज़मीन दे दूंगा, आप ले लीजिए, लेकिन ये सौदा बाजार में आप मत बताना। तो ऐसे भी लोग घूम रहे हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना है। मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताया उस प्रोसेस को फॉलो करिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट हो और आप कहीं पे भी नहीं फंसोगे। और कई सौदे में जो फार्मर ज़मीन आपको बेच रहा है उनके वंशज यानी उसके घर परिवार के लोगों का एनओसी डिक्लेरेशन भी ज़रूरत पड़ता है। वो आपको आपका एडवोकेट गाइड करेगा कि भाई साहब ज़मीन तो आप इनसे खरीद रहे हो, लेकिन इन व्यक्तियों का डिक्लेरेशन भी आपको लेना होगा। तो जब ये सौदा हो रहा है तभी आप ये सारी चीज़ ले लीजिए, क्योंकि एक बार पेमेंट आपकी चला गया उनके पास, फिर आपको कोई नहीं सुनेगा, यानी डिक्लेरेशन देने के लिए वो मदद नहीं करेगा। और पेमेंट आप दे रहे हैं उसी के बीच में जो भी काम कराएंगे वो फटाफट हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स है यदि आप ज़मीन एकड़ में खरीदना चाहते हैं, वो भी डायरेक्ट जमींदार से स्मार्ट सिटी के अंदर। और इसमें भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप हमें इसी नंबर पर संपर्क करना, क्योंकि हम लोग का जो मेजर कामकाज अभी तक धोधरा के अंदर हुआ है वो बड़ी ज़मीन में हुआ है और डायरेक्ट फार्मर के लैंड हमने कई लोगों को दिए हैं। और आपको भी यदि इसी में डायरेक्ट ज़मींदार की लैंड लेना है और एनए के लिए आपके अंदर पेशेंस है, यानी एनए के लिए यदि आप टाइम देते हैं तो हम ये सौदे कर सकते हैं। और ये जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट लिख के मुझे व्हाट्सअप करिए, क्योंकि हम बहुत समय में बहुत मीटिंग में बैठे रहते हैं, कभी साइड विजिट में रहते हैं, कभी कुछ वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी कॉल हम कई बार उठा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बहुत जल्दी धोधरा स्मार्ट सिटी में निवेश करने के लिए आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे और हम इसी ऑफिस में मिलेंगे, फिर स्मार्ट सिटी देखेंगे। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी धोधरा में इंटरेस्ट रखता है उसको शेयर करिए, ताकि इसके बारे में लोगों को पता तो चले। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।